जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आर्मी का ग्राउंड कैसा होता है, जो पहली बार भर्ती देखने जा रहे हैं, खासकर उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक, तो मैंने स्ट्रक्चर बनाकर रखा है, किस प्रकार आपका गेट रहेगा, कहाँ से घुसना है और कहाँ कहाँ बैठाया जाएगा। ठीक, और कैसे आपको एक्सीलेंट और 88 नंबर पास करना है, एक्सीलेंट कैसे मारना है, वो भी स्टडी मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक्सीलेंट मारा हूँ रनिंग, ठीक है ना, आर्मी के अंदर। ठीक, आर्मी भर्ती पे ग्राउंड के अंदर एक्सीलेंट मैंने जब मारा था तो कैसे मारा था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। ठीक है, और कहाँ कहाँ बैठाया जाएगा। कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं कि गेट से आगे घुसने की कोशिश करते हैं कि मैं आगे घुसूंगा और मेरा आगे नंबर आएगा रनिंग के लिए। और मेरे बैच में, पहले बैच में ज्यादा लड़के पकड़ेंगे, 20-25 लड़के पकड़ेंगे। ठीक, पहले बैच में, इसलिए वो लड़के भागते हैं आगे के लिए कि मैं आगे गेट से घुसूंगा सबसे आगे और मेरा आगे नंबर आएगा रनिंग के लिए। रनिंग जब स्टार्ट होगी तो मैं आगे बैठा रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, देखते जाइए कितने ग्राउंड पर आपको बैठाया जाएगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को कंप्लीट पूरा वॉच करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ये है आपका गेट। ठीक, ये आपकी रोड है। क्या है? रोड। ठीक है, यहाँ से आपकी रोड रहने वाली है और इसी रोड में, ये रोड में, इसी रोड में, इसी रोड के किनारे, जैसे ये रोड है, ठीक है, सिंपल समझेंगे। ठीक, ये रोड है, रोड के किनारे आपका गेट रहेगा, अग्निवीर इंडियन आर्मी, आरओ वाइज आपका आरओ लिखा होगा। और यहीं से लड़के गेट के पास से लाइन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, बहुत लंबी लाइन जाती है। जीडी टेक्निकल ट्रेड्समैन एनए, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एनए की भर्ती देखने जा रहे हैं, वहां भी ऐसे ही होता है, जीडी में ऐसे ही होता है। जब मैं 2023 की भर्ती में देखा उसका एक्सपीरियंस, 2-3 भर्ती में भी इसकी देखा हूँ, वो एक्सपीरियंस। जो पहली बार देखने जा रहे हैं भर्ती, उनके लिए वीडियो रहने वाली। जो नेक्स्ट बार जा रहे हैं तो वो तो पहले देख ही आए हैं। ठीक है ना, कैसा है। चलिए, यहाँ से आपकी क्या लगने वाली है, लाइन, गेट ही से लाइन लगेगी। ठीक है, बहुत लंबी लाइन लगेगी, 3-4 लाइन लगेगी। और आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ओनली देखा जाएगा फिजिकल के टाइम, बता रहा हूँ। ठीक है ना, ग्राउंड कैसा होता है। अभी तो एग्जाम होगा इसका, फिर इसके बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई होंगे एग्जाम में, ये भी ध्यान रख लीजिए। 20 क्वेश्चन यदि आप एग्जाम में कर देंगे तो आपके लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले से ही आप लोगों को जानना है। चलिए, यहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट हुई, स्टेप बाय एक लड़का घुसा। यहाँ आर्मी वाले गेट पास लगे रहेंगे आपका आधार कार्ड देखने के लिए और आपका एडमिट कार्ड कि आप वही हैं, स्कैन करने के लिए। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ कुछ उस्ताद आपको देखने को मिलेंगे जो कि कंप्यूटर ओपन किए रहेंगे। ठीक है, और उसी कंप्यूटर पे जाकर आपको वेरीफाई कराना है, थंब और आपकी फोटो ली जाएगी। ठीक है, एडमिट कार्ड देखा जाएगा स्कैन करके कि ये तो वही लड़का है भर्ती देखने आया या दूसरा आ गया है। ठीक, यदि पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ पास स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ तक 1600 मीटर तक चलेंगे, देखते रहिएगा वीडियो को। ये यहाँ तक हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, यहीं से आपका सब लड़कों का एक एक बारी बारी से जाएंगे, एक एक लड़का जाएगा। ठीक, भीड़ नहीं होगी, आराम से 2 बजे से, ये भी मैं बता दूं कितने बजे से शुरू हो जाएगा, 12 बजे से। ठीक ना, 12 बजे से आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी और यहाँ से आपका वेरिफिकेशन होने के बाद यहीं के ग्राउंड में एक ग्राउंड रहेगा, वहां पे आपको बैठाया जाएगा और यहीं काउंटिंग किया जाएगा, 150-150 का ग्रुप कितने लड़के आए। और फिर यहीं से जैसे उनको 20-20 का ग्रुप बनवाना है, फिर यहाँ पे 20 ग्रुप का बनवाएं, फिर साइड में 20 ग्रुप का, ये 20 ग्रुप 120 ग्रुप हुआ और ये 120 ग्रुप, ये 120 ग्रुप, फिर एक ग्रुप को उठाकर भेज दिए आगे के लिए। ठीक, फिर और ऐसे लड़के आते गए, यहाँ पास ग्रुप बनवाते गए। ठीक है ना, आर्मी वाले ग्राउंड के अंदर भी रहेंगे। ठीक, चलिए फिर एक ग्रुप गया, पहला ग्रुप ये, फिर यहाँ पे आपका उस्ताद रहेंगे यहाँ पे भी। ठीक है ना, खड़े रहेंगे और यहाँ पे काउंटर पे खड़े रहेंगे और आपको मोबाइल चेक सब कुछ बताएंगे कि मोबाइल को स्विच ऑफ कर लो, चेक वो बैग, ठीक, बैग वगैरह सब कुछ वो चेक करेंगे आपका, कोई इंजेक्शन वगैरह, कोई दवा गोली, कुछ ये चीजें तो नहीं डाला है वो लड़का, ये सारी चीजें चेक करेंगे। ठीक, और यदि पा गए तो वो बोलेंगे कि जो खाना है, जो कुछ करना तो यहीं खा पी लो। ठीक, यहीं पे आगे मंडप में कुछ नहीं किया दिया जाएगा। ठीक है ना, और जो पा गए यदि इंजेक्शन वगैरह गोली वगैरह तो डस्टबिन में वहीं पे फेंकवा देंगे, ऐसा नहीं है कि वो लौटवा देंगे। ठीक,
आपको भर्ती देखने दिया जाएगा, लेकिन यहाँ ही सब कुछ चेक होने के बाद, ठीक, फिर उसके बाद आपका चेक हुआ, आगे चलें, आगे चलने के बाद यहाँ पे आपका मंडप फंसेगा, ठीक है। ये क्या है आपका मंडप। ये मंडप कैसा रहेगा, बड़ा सा त्रिपाल, त्रिपाल जो होता है बड़ा सा, आपने देखा ट्रक वगैरह में, ट्रक में लगे होते हैं त्रिपाल मोटी सी, ठीक, वही आर्मी का त्रिपाल बहुत बड़ा मंडप में बनाया, उसी के नीचे बैठे रहेंगे, ठीक है ना लड़के, जो आप लोग ग्रुप आएंगे और ग्रुप बाय ग्रुप बैठाएंगे। जैसे यहाँ पे बैठा दिए 120, फिर पीछे बैठा दिए 120, और इस ग्रुप को 4-4 आर्मी वाले फोकस करेंगे, एक ग्रुप को 4 आर्मी वाले, फिर एक ग्रुप को 4 आर्मी वाले, ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप जितने भी बनेंगे 120 या 150 के, ठीक, ऐसे करके कितने ग्रुप बन जाएंगे, कम से कम लगभग 12 से 15 ग्रुप, ठीक, 12 से 15 ग्रुप बने। अब इसके बाद आपका कहीं भी नंबर, आप चाहे पहले घुसे हों बाद में घुसे हों, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि आप कहीं यहाँ पास लेट हो गए होंगे, कहीं यहाँ पास बैठाने में लेट हो गए होगा, या आपको पहले ये ग्रुप उठाकर दौड़वाया जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ क्या लेटरिन बाथरूम करने दिया जाएगा, हाँ दिया जाएगा, यहीं से, ठीक, मंडप है ये, ठीक है ना, ये मंडप से आपको लेटरिन बाथरूम के लिए इधर साइड में टैंकर रहेगा, पानी का टैंकर, और आपका ट्रेन के डिब्बे रहेंगे उसमें लेटरिन करने के लिए, खुलकर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। चलिए ये आपको कर लेना सब कुछ, ठीक, और उसके बाद क्या करना है, फिर आपको यहीं पे बैठाएंगे, ये आर्मी वाले 4 आर्मी वाले रहेंगे, और एक ग्रुप का 2 लोग गए हैं पानी पी कर आए, लेटरिन बाथरूम करके फिर आए, फिर पूछेंगे किसी को जाना तो नहीं है, फिर वो बोलेंगे जाना है तो जाओ, ठीक, फिर जाएगा, फिर वही ग्रुप में आएगा, ठीक। फिर अब उसके बाद क्या होगा, सब कुछ यहाँ होने के बाद, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि क्या पानी पीने दिया जाएगा, वहां मिलेगा, लेटरिन बाथरूम वहां अंदर करने दिया जाएगा, हाँ करने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ उपलब्ध होता है, सारी व्यवस्था पहले से ही होती है, ठीक है। चलो अब आगे चलें। अब आपको रनिंग की बारी 1600 मीटर की, पहला ग्रुप उठाया गया, ठीक, 120 का पूरा ये ग्रुप चला, ठीक, और इसके बाद आपका मेन ग्राउंड पे आया जहां आपकी रनिंग होगी, ठीक है। यहाँ से आपकी बहुत सारी लाइटें होंगी, ठीक है ना, लाइट भी लगी रहेगी बढ़िया किनारे किनारे व्हाइट सी। फिर उसके बाद आपको अंदर एक ग्रुप ऐसे बनाया जाएगा, ये ग्रुप बन गया, सब लड़के एक ग्रुप का उठे, ये उठकर आए 120 के 120, और यहाँ पे बैठा दिया गया, ठीक, 120 के बैठा दिया गया, यहाँ से क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए फिर उसके बाद यहाँ एक आपके कर्नल साहब रहेंगे, ठीक है, कर्नल साहब रहेंगे, और वो समझाएंगे कि आपको घबराना नहीं है, आपको पूरा समय दे दिया जाएगा, 5:20, 5:35, 5:40, ठीक ना, ऐसा बोलेंगे, और जिसको जो कुछ कपड़ा वगैरह उतारना है तो यही उतार ले। और सबसे बड़ा डाउट, बैग अंदर लेने दिया जाए, यहाँ जाने दिया जाएगा या नहीं, तो बैग भी आप यहीं रखेंगे, इसी ग्राउंड पर, मेन ग्राउंड पर बैग रखेंगे, ठीक है, बैग आप अपनी लेकर जाएंगे वहां तक, ठीक। फिर यहां से जब वो उठाएंगे रस्सा के पास जाने के लिए, जहां से दौड़ शुरू होगी, तब आपको बाइक छोड़ना पड़ेगा, और उसी बाइक के अंदर मोबाइल, आपका टी शर्ट जो भी उतारना है उतार कर डाल दें, जूता वगैरह जो भी उतारना है तो उतार कर डाल दें। फिर वो हो सकता है पीछे से भी उठा दें, हो सकता है आगे से भी उठा दें, हो सकता है साइड से भी उठा दें, उनकी मर्जी, ठीक है ना, वो कहीं से भी उठा सकते हैं। इसलिए जो सोच रहे थे कि हम यहाँ आगे से घुसेंगे और यहाँ आगे बैठकर रनिंग मारेंगे एक्सीलेंट, तो सबसे बड़ी गलती है उनकी, ठीक। खुद पर भरोसा करके जाना है, 4:40, 4:30 रनिंग खुद कंप्लीट करके जाना है वहां मारने, तो आप कहीं भी फंसेंगे तो एक्सीलेंट तय कर जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, फिर उसके बाद जैसे यहाँ से उठाएं, एक एक बंदा करके उठकर गया, जल्दी जल्दी से रस्से के पास बैठ गया, ठीक, कुछ 20 से उठेंगे तो मारेंगे यहीं पे लट, ध्यान रखना, लाइन से उठाया जाएगा, ठीक, क्योंकि डिसिप्लिन इंडियन आर्मी में कितनी होती है आपको भी मालूम है, ठीक। तो लाइन से उठे, या आपका इधर भी नंबर आ सकता है तो आप पीछे हो जाएंगे, ठीक, यहाँ से उठकर, और ये लड़के बैठ गए, ठीक ना, लाइन से जल्दी जल्दी बैठ गए। अब यदि आपका पीछे आता है नंबर, पीछे जाने के लिए, तो आपको कहाँ बैठना है, चपक कर यहाँ नहीं बैठना है, ठीक, यहाँ नहीं बैठना, साइड में बैठना है, इधर जितना हो सके, भले इधर गैप है लेकिन आपको साइड की तरफ भागना है। यदि आपका आगे नंबर नहीं आ पाया तो उसके लिए है साइड में बैठना है, ठीक है, बाहर की ओर, ग्राउंड में चपक कर नहीं बैठना है, बाहर जितना हो सके, ठीक, यहाँ बैठना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आपको रनिंग मारने में तकलीफ ना हो, ठीक ना, कवर कर पाओ, नहीं यहाँ फंस जाओगे बीच में, ठीक। तो आपको यदि नहीं आ रहा है, पीछे नंबर आ रहा है तो साइड में बैठे, आगे आ गया तो बेल डाउन, आप आगे बैठे बीच में, इधर भी नहीं बैठना। यदि आगे आ गया यहाँ से, यहीं से आपको उठा दिया गया और पहले ही आपको रस्से में भेज दिया गया, तो आपको
चपक कर नहीं बैठना है, बीचों बीच बैठना, एकदम रस्सी बीचों बीच, तब आप रनिंग मार पाएंगे, नहीं तो आप इधर दरार में फंस जाएंगे। ठीक, लड़के इधर बहुत तेज भागेंगे तो इसलिए बीचों बीच बैठना है। ठीक, क्लियर हुआ ये? चलिए अब इसकी रनिंग स्टार्ट हुई, चलो इसकी हम रनिंग स्टार्ट करते हैं। ये रस्सा है, रस्से को कब खींचा जाएगा, उस्ताद रहेंगे ये, ठीक है ना, आपके उस्ताद रहेंगे, वो बताएंगे कि आपको इतना समय मिलेगा, मोटिवेट करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे से रस्सा खींच लिया जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि रस्सा को ऐसे ताने रहेंगे, है ना, बहुत से लड़कों को डाउट होगा कि रस्से को ऐसे पकड़े रहेंगे, है ना, उठाए रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, रस्सा नीचे जमीन पर लेटा रहेगा। ठीक, सिर्फ आगे की जो 4-5 लड़के होते हैं वही देखते हैं रस्सा कैसे है। ठीक, वही अनुभव करेंगे। और जो जब और आर्मी वाले इधर से एक इधर रहेगा, रस्से को धीरे धीरे खींचेगा वो, ठीक, नीचे से तो धूल उड़ेगी। तो जो 4 लड़के होते हैं उन्हें पता होता है कब रस्सा बोल दिया जाएगा, अब तो रस्सा खींच लिया जाएगा, अब वो बोलेंगे। और कुछ पीछे को उनको नहीं पता होता, यही कारण होता है एक्सीलेंट मारने का। ठीक है, ये हुआ। तो जैसे इनको पता हो गया कि रस्सा पूरा खींच लिया गया है, ठीक, अब ये उस्ताद तुरंत साइड ऐसे समझाते हुए आपको साइड तक जाएंगे, साइड तक समझाते हुए ये साइड तक जाएंगे और यहीं से गो बोलकर वो खुद साइड हो जाएंगे। ठीक, गो बोलकर साइड हो जाएंगे और यहाँ पास एक आर्मी वाला रहेगा। जब आपकी रनिंग स्टार्ट होगी तो सेल्फी लेगा, सेल्फी, ठीक है, यहाँ से। वो किस लिए लेते हैं आगे बताऊंगा वीडियो पे, या नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं बताऊंगा। ठीक, इसके बाद आपका रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये रनिंग स्टार्ट हो गई। सीधा आपकी रनिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जहां आपको सीधा 150 मीटर सीधा पड़े, ठीक ना, ताकि सब लड़कों को जगह मिल सके भागने के लिए और टर्निंग, इसीलिए 150 मीटर सीधी रनिंग होती है सबसे पहले। ठीक, रस्सा वहीं से लगाया जाता है जहां सीधी रनिंग 150 मीटर हो, इसीलिए मैं 150 लिखा हूं इधर। ठीक, और 150 इधर होती है साइड में, 50-50 इधर, टोटल आपकी 400 हो गई एक राउंड। तो सीधा भागना है, सब कुछ मिटा दूं ताकि आपको समझ में आए सही से। ये देखो, ये यहाँ से चले, सीधा भागना है। फिर उसके बाद यहाँ से टर्निंग में यहाँ बहुत सारे लड़के गिरते हैं और स्टार्टिंग में गिरते हैं, बस यहीं और यहीं 2 जगह सिर्फ लड़के गिरते हैं सबसे ज्यादा। ठीक, फिर उसके बाद आपको यहाँ से पहला चक्कर चल रहा है, ठीक है, देखना, इधर भी 150 होगा, इधर भी 150, ठीक, 150 मीटर इधर, 150 मीटर इधर, 50-50 इधर, कितना हो गया टोटल 400 हो गया, एक चक्कर 400 का, ऐसे 4 चक्कर आपको लगाना है। ठीक है, जब आपका दूसरा चक्कर स्टार्ट होगा, अब मैं दूसरे चक्कर, पहले चक्कर ये हुआ, पहले चक्कर में आपको जितना हो सके उतना स्पीड भागना है। ठीक है, क्लियर है? पहला चक्कर आपसे जितना हो सके उतने स्पीड भागना है, पहला चक्कर यहां से, और सबसे आगे निकलना है। ये सोचना है कि बस मेरे को एक चक्कर दौड़ना है और सबसे तेज। ठीक, यदि सबसे तेज आप आगे आ गए तो आपका जो दिमाग है वो मोटिवेट हो जाएगा कि मेरे को तो सिर्फ 4 चक्कर आज ही दौड़ना है। एक चक्कर दौड़ लिए, बस 3 चक्कर और बचे हैं, ठीक है ना, तो सिर्फ आज ही रनिंग करना है, आज बस रनिंग करो, उसके बाद मेरे को करना ही नहीं कभी। तो मोटिवेट हो जाते हैं तो दौड़ना पड़ता है। ठीक है, ये हुआ। और यहाँ पे पहला चक्कर खत्म हुआ, ठीक, दूसरा चक्कर खत्म हुआ, तीसरा चक्कर खत्म हुआ, ठीक, और जब चौथा चक्कर चलेगा, चौथा लास्ट में सब थक जाते हैं, पहले में ही थक जाते हैं। ठीक, जब लास्ट चलेगा तब आपको, ये लास्ट चल रहा है, ठीक, ये लास्ट, यहाँ पे रस्सा लिए खड़े रहेंगे आपके आर्मी वाले। ठीक है, क्लियर, आर्मी वाले रस्सा लिए आपके खड़े रहेंगे और पहले एक्सीलेंट का डब्बा खोला जाएगा। ये एक्सीलेंट का डब्बा खुला, ठीक, इसमें 60 नंबर रनिंग, इसमें 48 नंबर रनिंग। ओके, जैसे इनमें 5 एक्सीलेंट लेना है तो 5 लड़कों को घुसेर दिया जाएगा इसी में, 5 लड़कों को। फिर उसके बाद एक्सीलेंट का डब्बा बंद, अब ये 48 का डब्बा खुलेगा। फिर इसमें 15 जैसे लड़के लिए, ठीक, 15 लड़के ले लिए, 15 लड़के घुस गए इसमें। ठीक है, ये 15 लड़के इसमें घुस गए 48 वाले में। फिर रस्सा क्लोज, जितने हो गए, ठीक, अब जितने फैल हुए हैं, यहाँ पे फैल हुए विद्यार्थी हैं, ठीक, खड़े हो गए यहाँ पे। फिर आर्मी वाले इनको बोलेंगे कि आप जाओ अपना बैग लो, आप जाओ अपना बैग लो, और इधर बैठाया जाएगा। इनका बैग लेकर अपना अपना बैग लेंगे और इधर इनका ग्रुप फाइल में बैठाया जाएगा। क्लियर हुआ? इनको बैठा दिया गया जितने फाइल हुए और 20 पास हो गए। ठीक, इनको पट्टा वगैरह एक्सीलेंट का बांधा जाएगा, ठीक ना, इनके हाथों पे, और बिल्ला वगैरह जो होता है आपका थंब वगैरह मारा जाएगा। ठीक है, सबके। फिर उसके बाद इनको भी बोला जाएगा अपना अपना बैग लो। फिर जब ये बैग लेने जाएंगे, ठीक,
यदि किसी का भी बैग नहीं मिलता है, 1-2 लड़कों का नहीं मिलता है, 20 में पास किए तो 20 में से 18 का मिलता है और 2 लोगों का बैग नहीं मिलता, तो यानी ये जो फेल हुए विद्यार्थी हैं ये किसी न किसी ने ले गया होगा, जूता हो कुछ भी हो, ठीक ना, उसका नहीं मिलता है तो इनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, जो जिसका लिया होगा तो, ठीक। वहां आपको ऐसी चोरी वगैरह कुछ नहीं करना, किसी का मोबाइल चुरा लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए फिर ये यहाँ से 20 लिए अपना बैग, फिर यहाँ पास फोटो खिंचाएंगे, ठीक। क्लियर समझ में नहीं आ रहा हो इसलिए मैं मिटाते जा रहा हूँ कुछ चीजें, ठीक। ये 20 आपके पास किए और यहाँ पे खड़े हो गए, नीचे 5 बैठेंगे जो एक्सीलेंट वाले होंगे और जो गुड मारेंगे वो खड़े रहेंगे, ठीक, और फोटो खिंचाएंगे। फिर उसके बाद उनको नेक्स्ट स्टेज के लिए भेजा जाएगा, यानी दूसरे ग्राउंड में। अब वहां उनका क्या होगा, आधार वेरिफिकेशन होगा, मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है, उस पर ओटीपी जाएगा, उसमें ओटीपी जाएगा, उसको पूछेंगे और फिल करेंगे। उसमें आधार क्यों फिल करते हैं ये भी जान लीजिए कि आपका आधार कितनी बार सुधरवाया है आपने, 4 बार 5 बार, क्या क्या सुधरवाया है, कोई छेड़खानी तो नहीं किया आधार कार्ड के साथ, ये चेक करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए एक चीज ध्यान रखना कि आधार कार्ड में जो नंबर फीड हो वही मोबाइल लेकर जाइएगा, वही सिम होनी चाहिए, ठीक है ना, आपके पास स्वयं, क्योंकि जब भर्ती मार देंगे तो आपके आधार से, ठीक, डॉक्यूमेंट आपने पूरा लिया है, ठीक है ना, लेकिन आपका आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो घर में रखा है, तो वहाँ फोन लगाया जाएगा उसी वक्त और वहां से आपका ओटीपी पूछा जाएगा। यदि नहीं बता पाएंगे तो आपको फिर रख दिया जाएगा कुछ क्षण के लिए, ठीक है ना, 1-2 घंटे के लिए, सुबह के लिए तक आपको अलग से रख दिया जाएगा। फिर जब तक आपका ओटीपी नहीं मिलेगा तब तक आगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। ये क्लियर हुआ। और आगे की वीडियो फिर मैं फिजिकल से रिलेटिव बना दूंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ तक की वीडियो अभी क्लियर किया हूँ कैसे ग्राउंड होता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। चलिए, जय हिंद।